नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसवी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज में जो है हम लोग 113 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 114 से। तो दोस्तों नोट में मैंने पहले बात लिखा है, जो पहले समझ लीजिए। नोट 1 में मैंने लिखा है पहले वर्ष का एसआई तथा सीआई क्या होता है, इक्वल होता है। और नोट 2 में मैंने बात लिखा है कि 2 वर्ष का सीआई जो होता है एसआई से क्या होता है, अधिक होता है। और जहाँ अधिक बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज का 8%। नोट 3 में मैंने लिखा है कि कोई धनराशि एक निश्चित दर से एन वर्षों में के गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी दर से एन टी वर्षों में के पावर टी गुनी हो जाएगी। यानी दोस्तों जो ये गुना में है वो क्या हो जाता है, पावर में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। बस ये जो मैंने नोट लिखवाया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया हो तो बताएं कि ब्याज की दर क्या है। दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। साधारण ब्याज कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 120 रुपया है, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया और दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया, तो टोटल हो गया कितना, 120 रुपया। अब आपको पता है दोस्तों कि पहला वर्ष का जो सीआई होता है वो एसआई के बराबर होता है, या जो पहले वर्ष का एसआई होता है वो सीआई के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया हो जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 129 रुपया। तो यहाँ पर दोस्तों 60, ठीक है, 60, इसमें कितना अधिक हो जाएगा, 9, तभी तो ये 129 रुपया होगा। तो चूँकि एसआई और सीआई 1 वर्ष का बराबर होता है और 2 वर्ष का जो सीआई होता है 2 वर्ष के एसआई से क्या होता है, अधिक होता है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर अधिक है, जहाँ अधिक बराबर होता है दोस्तों, जहाँ अधिक बराबर होता है ब्याज का 8%, ब्याज का 8%। दोस्तों तो अधिक कितना है, 9, ब्याज कितना है, 60, 8% निकाल देंगे तो 8/100, ये परसेंट हटाएंगे तो 20 3 60, 20 5 100, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, 3 3 9, तो r बटे 5 बराबर हो जाएगा 3, इसलिए r बराबर कितना परसेंट, 15%। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर किसी दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपया है तथा उसी राशि पर उसी दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 313 रुपया है, तो वह राशि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, टोटल जो दिया है साधारण ब्याज यानी एसआई 900 दिया है, 300, 300, 600, 300, 900, टोटल कितना है, 900 दिया हुआ है। और दोस्तों आप जानते हैं कि पहला वर्ष का जो एसआई होता है उतना ही क्या होता है, सीआई होता है, यानी कि 1 वर्ष का एसआई और सीआई क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। अब आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 313 रुपया, यानी कि 300 से कितना अधिक होगा, 13 रुपया। दोस्तों जहाँ अधिक बराबर होता है, अधिक बराबर ब्याज का 8%, तो 8% हटाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि 3r बराबर दोस्तों 3r बराबर 13, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, 13/3, ठीक है। ये इतना r हो गया 13/3%। दोस्तों ब्याज दिया था 300, ब्याज कितना दिया है, 300, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, तो दोस्तों r दिया है 13/3% और 1 वर्ष का ब्याज 300 है। तो अगर r में t से हम गुना करेंगे तो दोस्तों ये क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, तभी तो ब्याज का तुलना ब्याज से होगा। तो 300 जो ब्याज था और हम लोग के अनुसार ब्याज 13/3 हो जाएगा, क्योंकि r दिया है आपका 13/3 और t जो है 1 वर्ष है, तो ये 13/3 ऊपर चल जाएगा दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए राशि क्या है, तो इसमें 100 से गुना करा दीजिए। अब 3 3 9,000 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9, अच्छा 0 चिपका दीजिए, ठीक है। बट्टे में 13 से भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद दोस्तों जो फाइनली आंसर आएगा 6923.07, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपया हो तो वार्षिक दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440, तो दोस्तों साधारण ब्याज कह रहा है 2 वर्ष का, यानी पहला वर्ष का क्या होगा 720, फिर दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा 720, ठीक है।
तो 1400 क्या हो जाएगा दोस्तों 40, ये 1440 हो जा रहा है। आगे भी क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है। ऐसे भी दोस्तों आपको पता है कि 2 वर्ष का CI जो होता है 2 वर्ष का SI से क्या होता है अधिक होता है, और ये 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष का SI क्या होता है, 1 वर्ष का SI 1 वर्ष का CI बराबर होता है, और यहाँ पर अधिक होता है तो इसमें कितना जोड़ देंगे 60 अधिक होगा। तो दोस्तों जहाँ अधिक बराबर होता है ब्याज का R%, तो ब्याज कितना था 720 R% बटे में कितना हो जाएगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है दोस्तों। इधर हो जाएगा 72R बराबर हो जाएगा 600, ठीक है। तो ये 100 छक्का 12 छक्का, तो 12R बराबर हो जाएगा दोस्तों 100, 25 का 100, 25 का 3 चौका, यानी कि 3R बराबर दोस्तों 25, इसलिए R बराबर हो जाएगा 25/3%। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज दिया है आपको निश्चित राशि में 720, हम लोग के अनुसार साधारण ब्याज R में T से गुना करा दीजिए, तो 25/3 कहाँ चल जाएगा दोस्तों ऊपर, और गुने कितना हो जाएगा 100, तो 25 का 100 और हो जाएगा 72 गुने 12, 1 शून्य था। अब इसको कैलकुलेट कराइए, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 7 84 या 2 86, यानी दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे पूछा है कि राशि बताइए, तो मैंने राशि इतना आया, आपसे रेट पूछा था तो रेट इतना आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था दोस्तों 106 नहीं 116 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 देखा जाए। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दोस्तों पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है बोले तो SI 48 है, ठीक है। और दूसरे वर्ष का दोस्तों दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पर प्राप्त ब्याज होता है, तो 48 प्लस और रेट जो दिया है दोस्तों आपका कितना दिया है 8%, तो 48 प्लस 48 का 8%, ठीक है दोस्तों। तो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 88 64 के 4 हासिल 6 और 4 का 32 6 38, यानी कि 3.84। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 51.84 हो जाएगा दोस्तों, 51.84। तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड दोस्तों। अगर आप इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं तो आइए दूसरा मेथड भी देख लिया जाए। दूसरा मेथड 2 दोस्तों, इसको क्या करना होगा, सबसे पहले जो दिया है 48 ये ब्याज दिया है, ये पहले वर्ष का ब्याज है, और रेट जो दिया था दोस्तों 8%, रेट कितना दिया है, रेट जो दिया है दोस्तों 8%, और टाइम ये पहले वर्ष का ना SI, तो R 8% टाइम 1 वर्ष, तो R में T से गुना करेंगे तो क्या दोस्तों निकलेगा ब्याज, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, ठीक है। और आपसे दूसरे वर्ष का पूछा है दोस्तों, दूसरे वर्ष का होता है R प्लस R स्क्वायर बट्टे में 100, R प्लस R स्क्वायर बट्टे में 100, तो R का वैल्यू दिया था आपका 8, तो 8 8 64, R यहाँ 8 है, चुपका दीजिए 2 अंकों के बाद दशमलव और यही गुना करा दीजिए क्योंकि दूसरे वर्ष का CI पूछा है। अब इसको कटाएंगे तो 8 6 48, ठीक है, क्या होगा, इसको कटाएंगे तो 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों। तो फिर अब इसमें गुना करा दीजिए, तो 6 4 का 24 के 4 हासिल 2, 6 6 का 36 2 38 के 8 हासिल 3, 8 6 48 3 51 और 2 अंकों के बाद दशमलव दे दीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा मेथड से भी मैंने किया तो इतना ही आया। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से 400 रुपये उधार देता है, 1 वर्ष के बाद उसकी राशि 4320 रुपया हो जाती है, ठीक है, यानी 4320 रुपया हो जाती है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये का होगा। दोस्तों P आपका है 4000 रुपया, जैसे ही 1 वर्ष बाद मतलब 1 वर्ष बीतता है तो उसका अमाउंट जो होता है 4320 यानी 4320 रुपया हो जाता है। कब होता है, 1 वर्ष बाद। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका SI कितना हो जाएगा 320 होगा, ठीक है। अब आगे अब इसका रेट निकाल दीजिए। तो दोस्तों रेट निकालेंगे तो R बराबर क्या होता है, SI गुने 100, तो SI है 320, SI गुने 100 और P कितना है 4000 और टाइम तो आपका 1 वर्ष दिया है, तो 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ से 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 8 है 32, यानी कि रेट कितना आ गया दोस्तों 8%। यहाँ तक तो ठीक है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, तो दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कैसे निकाला जाता है।
तो मान लीजिए पहले वर्ष का जो यहाँ पर पहले वर्ष का जो ब्याज है 320 और दूसरे वर्ष का निकालना है तो 320 प्लस 320 का 8% निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। कैलकुलेट करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, और इधर हो जाएगा 320, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 3 का 24 1 25 और 10 से भाग देंगे तो 25.6। अब इसको जोड़ देंगे तो 345.6। ठीक है, तो यही दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा मेथड से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड आइए देख लिया जाए। तो निश्चित राशि यहाँ पर ब्याज दिया है कितना, 320 और 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8। तो ब्याज का तुलना ब्याज से दोस्तों, क्योंकि रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 1 वर्ष, तो आर में टी से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, और आपसे पूछा है दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का दोस्तों क्या होता है, दूसरे वर्ष का मैंने बताया था ना कि ये होता है आर प्लस आर स्क्वायर बटे में 100। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 और फिर कितना हो जाएगा 8। अब ये दोस्तों 2 अंकों के बाद दशमलव चिपका दीजिए और इसको कटा दीजिए। कटाइएगा तो ये 40 बार में कट जाएगा, 40 8 320। ठीक है, 40 8 320 और इधर कर देंगे तो हो जाएगा, गुना करा दीजिए, 4 4 का 16 के 6 हासिल 1, 6 4 का 24 के 25 के 5 हासिल 2, 8 4 का 32 और 2 34। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 34। ठीक है, 34 और देख लीजिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद दशमलव दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, 1 शून्य था तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, 1 शून्य चिपकाना पड़ेगा। तो दशमलव 2 अंकों के बाद दशमलव, देखिए 1 2 यहाँ पर इतना, तो 345.60 यहाँ पर भी आंसर आ गया, 345.60 वहाँ पर भी आंसर आ रहा था। दोस्तों थोड़ा सा कैमरा से बाहर जा रहा है तो इसको कैमरा में हम ले लेते हैं, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दूसरे वर्ष का फॉर्मूला है दोस्तों, दूसरे वर्ष का ये फॉर्मूला है, इसको याद करके रखिएगा। तो आइए दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है किसी राशि पर किसी निश्चित दर से एक वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपया तथा दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपया है। 3 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। तो आपको क्या करना है, ब्याज जो दिया है दोस्तों पहला वर्ष का 160 है और दूसरा वर्ष का जो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 168 रुपया, यानी कि 160 से कितना अधिक हो जाएगा, 8 अधिक होगा। तो दोस्तों जहाँ अधिक बराबर हो जाएगा ब्याज का R%, ब्याज का R% हटाएंगे बटा में कितना आ जाएगा, शून्य, 2 शून्य आ जाएगा, ये कट जाएगा और 8 दूना 16, 2 5 10। तो दोस्तों रेट बराबर कितना आ गया, रेट बराबर 5% आ गया। यहाँ तक तो काम मैंने कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, निश्चित राशि में दिया है ब्याज कितना 160 और 5% की दर से एक वर्ष का टी, अगर मैंने मान लिया 1 वर्ष, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा SI 5, क्योंकि आर में टी से गुना करेंगे तो ब्याज निकलता है। तो ब्याज का तुलना ब्याज से आगे दोस्तों कह रहा था 3 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5% की दर से 3 वर्ष का CI दोस्तों निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए 3R प्लस 3R स्क्वायर प्लस RQ होता है। 5% की दर से अगर 3 वर्ष का हम CI निकालेंगे दोस्तों तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो R का वैल्यू 5 है तो 5 का Q करेंगे 125। ठीक है, लेकिन एक बार में 2 डिजिट लिखने का अधिकार इसलिए हासिल 1 हो जाएगा, 2 डिजिट लिखेंगे और R का स्क्वायर करेंगे 25 तिया 75 और 1 हासिल था, जोड़ देंगे कितना होगा 76 और 5 तिया 15। और क्या करना है दोस्तों, 4 अंकों के बाद दशमलव चिपका देना है। तो यहाँ पर आ गया 15.7625 जो कि 5% की दर से 3 वर्ष का CI हुआ। ये दोस्तों कट जाएगा 32 बार में, क्योंकि 32 5 क्या होता है 360। तो 32 गुणे 15.7625, इसको अगर गुना करा देंगे दोस्तों तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 504.40। ठीक है, 504.40 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका एक दूसरा मेथड भी है, तो उस मेथड से भी हम इसको कर देते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, पहला वर्ष का जो दिया था CI 160 है। ठीक है, आपको पता है कि पहला वर्ष का CI हो या SI हो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन दूसरा वर्ष का CI जो होता है SI से क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक हो जाता है। दूसरा वर्ष का CI जो होता है पहले वर्ष का SI से क्या होता है, अधिक होता है। और तीसरे वर्ष का यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो 160 प्लस ये दोनों जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 328। रेट की कितना मेरा आया था, रेट हमारा आया था दोस्तों
5%। पहले आपको दोस्तों रेट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से इन दोनों से रेट निकाल लीजिए। अधिक बराबर होता है, अधिक बराबर ब्याज का R%, ब्याज का R%। तो ये हो जाएगा 20 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, तो रेट कितना आ गया दोस्तों? 5% आ गया। तो यहाँ पर क्या मैंने किया, ब्याज पर प्राप्त ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पर प्राप्त ब्याज होता है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि 160 रुपये पहले था, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 328 का 5% निकाल देंगे। ठीक है, तो 5% निकाल देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 328 का 5%, 328 का 5%। तो फाइनली इसको पूरा हल करिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 176.4। अगर पूरा इसको हल करिएगा तो आ जाएगा इतना। अब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, टोटल CI पूछा था, तो लिखिए यहाँ पर 160, 168 और 176.4। 4 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 6 12 7 19, 19 1 20 के 16 और 3 2 5। देखिए दोस्तों, वहाँ पर भी उतना ही आ रहा था और यहाँ पर भी उतना ही आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया तथा इसी दर पर साधारण ब्याज 800 रुपया है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या है? दोस्तों आपसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है, तो क्या करना होगा? पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, यहाँ पर साधारण ब्याज जो है दोस्तों दिया है 800, यानी कि 400 और 400, टोटल कितना हो गया? 800। चलिए ठीक है, CI हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 400 ही होगा क्योंकि इक्वल होता है, और ये हो जाएगा 400 प्लस 32। ये अधिक कितना हो गया? 32। दोस्तों जहाँ अधिक बराबर होता है ब्याज का R%, अधिक बराबर क्या होता है? जहाँ अधिक बराबर होता है ब्याज का R%, परसेंट हटाएंगे दोस्तों बटे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 4 8 है 32, R बराबर कितना आ गया? 8% आ गया। ठीक है, अब आपका क्या करना है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों निश्चित राशि दिया है 400, ब्याज है, ब्याज का तुलना ब्याज से, क्योंकि 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 8 ही होगा। अब आपसे 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस पूछा है। तो दोस्तों 3 वर्ष का CI और SI का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 3R² प्लस RQ, बस, और यही होता है दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो R का वैल्यू कितना था? 8, तो 8 8 64 से 512, एक बार में 2 डिजिट लिखेंगे, हासिल कितना? 5, और 8 8 64 या 192 या 5 197। अब आपको क्या करना है, 4 अंकों के बाद दशमलव चिपका दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो जो पूछता है दोस्तों उसको क्या कराते हैं? गुना। तो ये कट जाएगा, अब इसमें गुना करा दीजिएगा दोस्तों फाइनली, तो 98.56 रुपया आ जाएगा, 98.56 रुपया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कोई राशि है निश्चित दर से n वर्षों में k गुनी हो जाती है। n वर्षों में, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं n वर्षों में, n वर्ष में कितना हो जाती है? k गुनी हो जाती है। तो nt वर्षों में दोस्तों क्या हो जाएगा? nt वर्षों में k के पावर t गुनी हो जाएगी, और इसी का यूज करके हम बनाएंगे, इसी के यूज करके हम क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे 4 वर्षों में क्वेश्चन में कह रहा है कि दुगुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यहाँ पर लिखते हैं 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यहाँ पर मैंने लिखा दुगुनी हो जाती है। तो 12 वर्ष बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये जो गुना हो रहा है ना, ये इसके क्या हो जाएगा? पावर में आ जाएगा। तो इतना गुनी बोले तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा? 8 गुनी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 122 नंबर, कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, 2.5 गुना हो जाती है। तो फिर क्वेश्चन में करें यदि राशि 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, 6 वर्षों में, यहाँ पर लिखते हैं 6 वर्ष में 2.5 गुनी, मतलब दोस्तों 5/2। ठीक है, 5/2 गुनी हो जा रही है। तो 18 वर्ष बनाने के लिए इसमें 3 से गुना। ठीक है, और जो ये गुना में होता है दोस्तों, यही इसका क्या होता है? पावर में हो जाता है। तो कितना गुनी हो जाएगी दोस्तों? तो 125 और 2 का क्यूब करेंगे कितना? 8, यानी इतना गुनी। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाती है? दोस्तों
3 बरस में 3 गुनी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। दोस्तों कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 गुनी बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे और ये ज्यों का त्यों रहेगा, 3 वर्ष ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये जो पावर में है दोस्तों इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 गुनी जो है कितने वर्षों में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। 5 वर्ष में क्या हो जाते हैं, 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। चलिए ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 20 वर्ष में इनका मिश्रधन क्या होगा, 20 वर्ष में इनका मिश्रधन क्या होगा। तो बताइए दोस्तों 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 4 से। तो 20 बनाने के लिए जब इसमें 4 से गुना करेंगे और ये जो आपको पता है गुना में जो होता है क्या होता है, पावर में हो जाता है, तो 16 गुना हो जाएगा। पहले मूलधन कितना था दोस्तों, 12,000, और 12,000 का अगर जब 16 गुना हो जाएगा तो 16 बाने 12 में करो 192 और 3 शून्य चिपका दीजिए, तो इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन करा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 1275 रुपया उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से 18 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई राशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि 18 वर्षों में कितने हो जाएंगे। 18 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 3 से गुना कराना पड़ेगा, ठीक है। और आप जानते हैं जो ये गुना में होता है ये क्या होता है, पावर में, तो ये हो जाएगा 27 गुनी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मूलधन था 1275 और 1275 का 27 गुना कितना हो जाएगा। पहले मूलधन था इतना, अब हो गया कितना, 27 गुना, तो 1275 का 27 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली इसमें गुना करा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 344.25, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 देखा जाए। कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो 24 वर्षों के बाद मिश्रधन जो है 3,32,800 रुपया है। तो 24 वर्ष में दोस्तों 24 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, और ये जो गुना में होता है इधर आकर क्या होता है, पावर में होता है, तो ये हो जाएगा 256 गुनी। अब दोस्तों मिश्रधन जो दिया है इतना, मिश्रधन दिया है आपका 3,32,800, और जो इतना बढ़ के हो जाती है यानी 256 गुनी हो जाती है, तो 256 में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा पहले धनराशि क्या थी। तो दोस्तों ये पूरा कट जाएगा 1300 बार में, तो यानी 1300 रुपया आपका पहले राशि थी, और 1300 का अगर हम 256 गुना कर देंगे तो दोस्तों इतना आ जाएगा, तो ये आपका 1300 हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 127 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 4 वर्ष में 12,005 रुपया हो जाता है, मूलधन क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने मान लिया कि मूलधन पहले क्या था, P रुपया था। अब जैसे ही 2 वर्ष बीता तो यहाँ पर इसका कितना हो गया, 8820 रुपया, ठीक है। फिर जैसे ही 2 वर्ष बीता तो ये हो गया 12,005। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, बड़का बट्टा में छोटका लिखना है और इसको काट देना है। काटेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 गुणे 2401, अब बट्टे में हो जाएगा ये 5 गुणे 1764, तो ये 5 5 कट जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको लिखेंगे तो 49 गुणे 49 लिखेंगे, 49 2401 होता है, और ये 42 गुणे 42 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको काटेंगे, तो काटेंगे 7 7 6 7 7 7 6 7, तो फाइनली होगा 49 बट्टे में कितना दोस्तों, 36। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है, आपसे मूलधन पूछा है, तो अगर मूलधन पूछा है तो दोस्तों मूलधन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको पलट के गुना करेंगे, इस संख्या में पलट के गुना कराएंगे, यानी कि 49/36 है तो यहाँ पर करेंगे 36 बट्टे में 49। अगर पीछे की संख्या निकालेंगे दोस्तों तो पलट के गुना, पीछे से पलट के, और आगे की संख्या अगर निकालना होता दोस्तों आगे की संख्या, तो इसमें सीधा सीधा ये वाला जो चीज़ है उसी से हम गुना करा देते, तो मेरा क्या हो जाता, आंसर आ जाता। तो दोस्तों इसको काट दिया जाए,
तो 49 से दोस्तों ये 180 बार में कट जाएगा, ठीक है, 180 बार में, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, 180 बार में कटेगा। और 180 में 36 से गुना कराएंगे दोस्तों, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 6480 रुपया। 180 में 36 से गुना कराएंगे तो आपका मूलधन कितना आ गया, 6480। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जब भी पीछे का कहेगा तो दोस्तों पलट के गुना, आगे का कहेगा तो सीधा सीधा गुना करेंगे, यानी मिश्रधन के लिए सीधा सीधा और मूलधन के लिए पलट के गुना। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 28 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 3780 रुपया तथा 16 वर्षों में 3536 रुपया हो जाती है, वो राशि क्या है तथा 24 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपसे राशि भी पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, और आपसे अमाउंट भी पूछा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि पहले वो राशि जो थी P रुपया थी, ठीक है, और 8 वर्षों में 3780 रुपया हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से 8 वर्ष जैसे ही बीता, 8 वर्ष जैसे ही बीता, तो यहाँ पर कितना आ गया, जैसे ही 8 वर्ष बीता दोस्तों तो ये हो गया राशि 3780। अब आगे देखिए क्या करेंगे, फिर जैसे ही 8 वर्ष यहाँ पर बीता तो राशि हो गया 4536। तो आगे वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोस्तों कि 24 वर्ष में 8 वर्ष बीतेगा, फिर 8 वर्ष बीतेगा तो यहाँ पर राशि कौन सी होगी 8 वर्ष बाद, यानी कि ये अमाउंट हो गया दोस्तों, अमाउंट का बात बोल दिया। और ये आपसे प्रिंसिपल तो पूछ ही रहा है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर 45/36 लेना है और यहाँ पर 37/80 लेना है, ठीक है, और इसको काट देना है। तो काट देंगे दोस्तों 756 गुने 6 और ये होगा 756 गुने 5, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/5। तो दोस्तों अगर आगे की संख्या निकालेंगे तो ये इतना में 6/5 से गुना करा देंगे तो ये आगे के निकल जाएगा, यानी अमाउंट निकल जाएगा। और पीछे का निकालना है तो इतना में 6/5 है ना, इसको पलट के 5/6 से गुना करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करा दीजिए 5/6 से। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 4536 में 6/5 से हम कराएंगे तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आ जाएगा आपका दोस्तों 544 3.2, ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा अमाउंट। 4536 का 6/5 करेंगे, सीधा सीधा अमाउंट पूछा था तो ये आपका इतना हो गया। और ये आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो इसमें क्या करेंगे हम, 6/5 है, मैंने पलट के गुना कराया तो पलट के गुना करा देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3150। इतना का 5/6 यानी 3150। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 देखा जाए। कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1600, ठीक है, 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों 1600। फिर कह रहा है 12 वर्षों में, यानी कि 4 वर्ष के अंतराल पर बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि राशि जो था P रुपया था, जैसे ही 4 वर्ष बीता तो यहाँ पर उसका कुछ अमाउंट हुआ होगा। फिर यहाँ से जैसे ही 4 वर्ष बीतेगा दोस्तों, हम लिख दे रहे हैं 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष, तो जैसे ही 4 वर्ष बीता तो यहाँ पर इसका जो राशि है 1600 रुपया हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर राशि क्या है P रुपया था, 4 वर्ष बीता तो यहाँ पर कुछ राशि हुआ होगा, फिर 4 वर्ष बीता तो टोटल हो गया 4 4 8, तो 8 वर्ष में कितना हो गया राशि 1600, 8 वर्ष में 1600 और 12 वर्ष में 2000। तो फिर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, जैसे ही 4 वर्ष बीतेगा तो 12 वर्ष में कितना आ गया 2000, ठीक है। और आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। फिर आगे यहाँ 4 वर्ष बीतेगा तो अब यहाँ पे राशि कितना होगी, ठीक है। आपसे यही पूछा है कि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो है 2000 बटे में बड़का बटा छोटका पहले लिख लीजिए। तो ये 1 2 1 2 5 चौका 4 चौका। अब आगे की आपको राशि निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 5/4 से गुना करा दीजिए तो ये हो जाएगा 500 चौका 2000, अब 500 5 कितना हो जाएगा 2500 रुपया। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पीछे वाला राशि पूछता तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1600 का 5/4 है तो 4/5 करते हैं, तो यहाँ पर कुछ राशि आ जाता है। फिर इतना का 5/4 है तो 4/5 कर दे तो ये वाला चीज़ निकल जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है, तो 2500 रुपया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 देखा जाए। कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1200 रुपया तथा 12 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है, वह राशि क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, राशि मान लीजिए कि P है,
मैंने माना। फिर आगे कह रहा है कि 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जा रही है। तो ये P से मान लीजिए कि यहाँ पर पहले 4 वर्ष में कुछ राशि हुआ होगा, ठीक है। फिर जैसे ही ये 4 वर्ष बीता तो 8 वर्ष हुआ, और 8 वर्ष में ये राशि जो है दोस्तों 1200 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही 4 वर्ष बीतेगा तो 4 4 8 8 4 12, 12 वर्ष में यहाँ पर राशि जो हो जा रही है दोस्तों कितना हो जा रहा है, 1500 हो जा रहा है। अब आपको क्या करना है, वह राशि क्या है दोस्तों, वह राशि क्या है, यानी ये वाला पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1500 बटे में 1200 लिख लेना है, 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है। ये हो जाएगा 5 तियाँ और 4 तियाँ, यानी 5/4। तो दोस्तों आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीज़ पता होगा, ठीक है। फिर ये चीज़ पता हो जाएगा, तो ये चीज़ पता हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए हमको ये राशि निकालना है। तो 1200 का 5/4 है, यानी हम पीछे जा रहे हैं, तो 5/4 को पलट देंगे तो 4/5 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 24 5 120, यानी 240 बार में, और 24 का क्या हो जाता है दोस्तों 96, यानी 960। फिर हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 960 का हम यहाँ पर कर देंगे, 5/4 था तो 4/5, ठीक है। तो 960 का 4/5 कर देंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों 192 बार में, और 192 में 4 से करा देंगे तो 4 दूना 8, 19 का 76, यानी ये आपका राशि पूछा था। तो राशि कितना हो जाएगा, 768 रुपया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 देखा जाए। कर किसी शहर में जनसंख्या 1973 में 9000 तथा 1997 में 16000 थी, उसकी जनसंख्या 1985 में कितनी थी यदि इन वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर जो है, रेट जो है समान रही हो। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 सॉल्व करा जाए। देखिए दोस्तों 1973 में जनसंख्या कितना थी, 9000, और 12 वर्ष जैसे ही क्रॉस किया तो 1985 में आपसे जनसंख्या पूछा है कि बताइए क्या थी। फिर 12 वर्ष बाद जैसे ही क्रॉस किया तो 1997 में जो जनसंख्या था दोस्तों 16000 था, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट जो है समान है। तो दोस्तों यहाँ से ये के हो गया और यहाँ से ये आपका के हो गया, ठीक है, बड़ा होगा। तो 9000 गुने के फिर गुने के बराबर हो जाएगा 16000, ठीक है। तो हम लोग के अनुसार इतना हो गया, और यहाँ पर लास्ट तक कितना था 16000, बढ़ के इतना हो गया। दोनों दोस्तों अमाउंट है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। तो दोस्तों 9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/9, इसलिए के बराबर हो जाएगा 4/3। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपसे पूछा है 1985 में जनसंख्या, तो ये 16000 को लेंगे और यहाँ से पीछे जा रहा है, तो 4/3 न गुना कराकर हम इसमें कितना से गुना कराएंगे। अगर हमको पीछे की संख्या निकालना है तो इसको पलट के गुना, अगर आगे की संख्या निकालना होता 1997 से 12 वर्ष बाद तो ये 4/3 से ही गुना कराते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये 4 का 16, 4000 और 4000 तियाँ कितना हो जाएगा 12000। तो 1985 में फाइनली दोस्तों जनसंख्या कितना थी, तो 12000। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 132 देखा जाए, ठीक है। तो 132 का जो है दोस्तों R% निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, R% बराबर होता है A/P के पावर 1/n - 1 गुणे 100%, और समय निकालने के लिए दोस्तों A/P 1 + R/100 के पावर n। अब आइए क्वेश्चन पढ़ देते हैं 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर से मिश्र धन 7200 रुपया, 3 वर्ष का मिश्र धन जो था 7200। अब 4 वर्ष का यहाँ पर कह रहा है 8100, 4 वर्ष का मिश्र धन 8100, तो ये टाइम 1 वर्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि 900 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है दोस्तों यहाँ पर रेट निकालेंगे R%, तो ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का सी ऐसा ही क्या होता है, बराबर होता है, तो R% यानी SI गुणे 100 P गुणे T, तो SI कितना हो जाएगा 900 और गुणे 100, P कितना हो जाएगा 7200 गुणे T कितना है, T हो जाएगा 1 वर्ष। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 9 8 72, 2 चौक 8, 25 चौका 100, यानी 25/2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 12.5%, ठीक है। जब
आपको पता है कि 1 वर्ष का CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आप एक यहाँ पर गैपिंग जो है 1 वर्ष का है तो आप CI निकाल लीजिए चाहे SI निकाल लीजिए, दोनों तो सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा दोस्तों तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए हम इस पर भी करके आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखा जाए इस पे भी। तो A बटा P मतलब बोले तो दोस्तों 8100 बटे में कितना हो जाएगा 7200, पावर 1 है टाइम, 1/1 लिखिए, -1 गुणे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 9 81, 8 9 72, 9/8, तो 9/8 -1 गुणे 100, ये परसेंट है दोस्तों क्योंकि रेट निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8, तो 9 - 8 गुणे 100%, तो ये 1/8 हो जाएगा दोस्तों, गुणे 100 हो जाएगा, 25 का 100, 2 का 8 यानी 25/2 बोले तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12.5%। तो देखिए आप जो है इसी पर यूज करिएगा, इसी पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 133 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 20 वर्ष में 7200 रुपया और 22 वर्ष में 9800, 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है 7200 और 22 वर्ष में 9800। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रेट निकालना है। तो R बराबर A बटा P, A कितना दिया है 9800 और P कितना दिया है 7200, A बटा P अब 1/2, क्यों, क्योंकि टाइम यहाँ पर 2 है, ठीक है। 1/2 -1 गुणे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया दोस्तों, और ये कट जाएगा आपका 49 दूना 98 और 36 दूना 72, 49/36 का हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 7/6 के पावर 2 गुणे 1/2 -1 गुणे 100%। तो दोस्तों ये 2 से 2 कट गया, 7/6 -1 गुणे 100%। यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों एलसीएम, 6 7 - 6 गुणे 100%, 1/6 गुणे 100, 50 दूना 3 दूना, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी दोस्तों 134 नंबर, 133 तो मैंने बना दिया है, 134 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 640 रुपया का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 795.07 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन रेट निकालने के लिए इस फार्मूला का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो A बटा P 1/n-1 गुणे 100, तो A का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 795.07 और बटे में दिया है 640, ठीक है। ये हटा देंगे 0.2 शून्य आ जाएगा, और टाइम दिया है दोस्तों 3 वर्ष, 1/3 -1 गुणे 100%। तो दोस्तों ये 795.07 जो है 43 का क्यू है और ये 40 का क्यू है, तो इतना का क्यू कर देंगे गुणे 1/3 -1 गुणे 100, ठीक है दोस्तों। ये 3 कट गया, तो 43/40 -1 गुणे 100%। एलसीएम लीजिए 40, 43 - 40, तो ये हो जाएगा 3/40 गुणे कितना हो जाएगा 100, 20 5 100, 20 दूना 40, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5% दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 देखा जा कर रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। 2.1/4 गुना हो जाता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो 8% निकालेंगे तो A का वैल्यू हो जाएगा 4 दूना 8 1 9/4, तो मिश्रधन हो जाएगा 9/4, पावर में 2 हो जाएगा -1 गुणे 100, तो 3/2 के पावर 2 गुणे 1/2 -1 गुणे 100, तो ये कट जाएगा दोस्तों 3/2 -1 गुणे 100, एलसीएम लीजिए 2, तो 3 - 2 गुणे 100, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1/2,
गुणे 100, ये कट जाएगा कितना 50 बार में। तो दोस्तों फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 50%। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए दोस्तों 136 कह रहा है कि 30,000 रुपया का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवृद्धि ब्याज 43 से 43 रुपया है, तो समय कितना है। तो दोस्तों समय पूछा है तो समय का मैंने फार्मूला लिखा A/P। तो ए कब होगा, मूलधन दिया है 30,000 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 43 से 43, इसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 34,347। यहाँ पर 34,347 बटे में कितना 30,000, A/P हो गया दोस्तों। और 1 + R/100 रेट दिया है 7, यानी हो जाएगा 107 बटे में कितना हो जाएगा 100 पावर n। और दोस्तों इसको अगर हम कटा देंगे ना तो ये 114 तियाँ और ये हो जाएगा 10,000 तियाँ। तो 114 जो होता है दोस्तों 107 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 107 और 10,000 जो होता है 100 का वर्ग होता है, ठीक है, बराबर 107 बटे में 100 के पावर n। तो देखिए दोस्तों बेस समान है तो ये n बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 137 नंबर, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन 926.10 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज जो है दोस्तों छमाही दे हो। तो दोस्तों P बराबर दिया है दोस्तों 800, रेट दिया है आपका 10%, T मेरे को पता ही नहीं है, T मैंने मान लिया n वर्ष है, T बराबर n वर्ष। लेकिन दोस्तों कंडीशन दिया है छमाही, और जब छमाही दिया है तो रेट कितना हो जाएगा 5%, और टाइम n वर्ष है तो टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों 2n वर्ष होगा ना। अब आप आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम क्या होगा, तो A/P ए कितना है इसमें दिया हुआ है, ए दोस्तों इसमें दिया था 926.10, ठीक है। तो A/P तो 926.10, P कितना दिया है 800, दशमलव हटाएंगे 2 शून्य नीचे आ जाएगा। A/P 1 + R/100, तो 1 + R कितना दिया है दोस्तों। तो दोस्तों रेट दिया है 5%, क्योंकि छमाही का बात बोला है तो रेट हो जाएगा 5%। तो 1 + 5 बटे में कितना हो जाएगा 100 के पावर n। ये कट जाएगा 20 एकम 5 एकम 5 और 20 5 100। तो ये दोस्तों अगर हम इसको कटा दें तो ये दोस्तों 92 61 जो है 21, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और 92 61 21 का क्यू है और 8000 जो है 20 का क्यू है, तो इतना का क्यू बराबर, और 1 + 1/20 का मतलब दोस्तों 21/20, और n जो है छमाही में 2n वर्ष हो जाएगा। इसलिए दोस्तों 2n बराबर 3, n बराबर 3/2, n बराबर हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैमरा से बाहर जा रहा है तो हम कैमरा में ले लेते हैं, ठीक है, अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 देखा जाए। 138 क्वेश्चन का है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के 25% दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में दोगुनी से अधिक हो जाएगी, दोगुनी से अधिक हो जाएगी। दोस्तों मूलधन मान लीजिए कि क्या है P है, और मिश्रधन जो है मान लीजिए कि 2P है, रेट कितना है 25% है। तो A बराबर P यानी 2P बराबर P 1 + R/100 यानी कि 125 बटे में 100 के पावर में क्या हो जाएगा n। तो दोस्तों ये P से P कट जाएगा, 25 5 125, 2500 का 100, तो 2 ग्रेटर 5/6 के 5/4 के पावर n। तो दोस्तों n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा यहाँ पे कि 2 से ज़्यादा माना जाए, ठीक है, वही क्वेश्चन में कह रहा है दोगुनी से अधिक हो जाए, यानी दोगुनी से अधिक हो जाए। तो दोस्तों अगर 1 यहाँ पर रखेंगे n, 1 रखेंगे n बराबर 1, तो 5/4 का पावर 1 होगा तो 5/4 ही होगा, तो 5 में 4 से भाग देंगे तो एक ही ना होगा दोस्तों, तो 2 से तो अधिक कभी नहीं होगा, हमको 2 से अधिक लाना है। तो फिर 2 रखेंगे तब 25 बटे में 16, तो 25 में 16 से भागा देंगे तो फिर एक बार में जाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे, यानी हमारा ये गलत, फिर ये लेते हैं। तो 5/4, तो 5 का क्यूब बोले तो 125, 4 का क्यूब बोले तो 64, तो 125 में 64 से भागा देंगे दोस्तों, तो 64 दूना 128 तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो
125 में 64 से भाग देंगे तो 64 एक बार में जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये लेंगे तो हो जाएगा कि 2 से अधिक शायद हो जाए, तो 5/4 है, पावर 4 रखेंगे तो 5 के पावर 4 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 625/256। और ये दोस्तों जो है 2 से अधिक हो जाएगा, इसलिए n का वैल्यू पूछा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 देखा जाए। कह रहा है कि 20,480 रुपया का P का वैल्यू दिया है 20,480, ठीक है। और रेट जो दिया है दोस्तों 6% दिया है। रेट कितना दिया है 6% दिया है। टाइम दिया है 2 वर्ष 73 दिन, तो 2 वर्ष टाइम यहाँ पर दिया है दोस्तों, टाइम दिया है तो टी दिया है दोस्तों आपका 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष और 73 दिन। दोस्तों 73 दिन को अगर हम ईयर में बदल देंगे साल में, तो 73 एकम 1 यानी इतना, तो हो जाएगा 2 सही 1/5 वर्ष। ठीक है। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो दोस्तों 6% की दर से पहले आप 2 वर्ष का CI निकालिए। तो 6% की दर से 2 वर्ष का CI मैंने फार्मूला बताया था इसका 2r + r²/100। तो r का स्क्वायर बोले तो 36 और 6 दूना 12, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 ये हो जाएगा 6% की दर से 2 वर्ष का CI 12.36। और 6% की दर से 1/5 वर्ष का भी निकाल लिया जाए, तो हो जाएगा दोस्तों 6 का 1/5 यानी कि हो जाएगा 6/5 यानी 1.2। तो अब निकालेंगे 12.36 और आपको निकालना है 1.2 और यहाँ से हम 4 डिजिट आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 14,832, 14,832। ठीक है, 1 शून्य और आगे बढ़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए 2, 3, 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 13 पॉइंट इतना। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है मूलधन 20,480, मूलधन का तुलना मूलधन से, और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 13.70 ले लीजिए, 2 डिजिट लीजिए चाहे पूरा ले लीजिए, तो 832। तो फाइनली दोस्तों इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 2807.46, यानी हम कह सकते हैं लगभग 29 रुपया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए, या मेरे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज सेंड करें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।